ऐसे शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो एक सच्चे प्रेम से है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में भी कोई सच्चा प्रेम है? क्या आप भी किसी से सच्चे प्रेम करते हैं? या आपका प्रेम क्या चाहता है? क्या वो प्रेम एक विश्वास के डोर पर है? क्या वो प्रेम क्या निस्वार्थता सिखाता है हमें? क्या हम अपने प्रेम को निस्वार्थ रख सकते हैं? उसके बारे में है दोस्तों। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्रेम क्या होता है, और प्रेम को जो इस युग में जो कलयुग चल रहा है उसमें प्रेम को सिर्फ ये मानते हैं कि किसी के साथ अट्रैक्शन के बेस पर हो या अटैच के बेस पर हो, तो उन्हीं को ही सच्चा प्रेम मानने लग जाते हैं। लेकिन अक्सर देखे होंगे कि जो ऐसा प्रेम रहता है वह कभी नहीं टिकता है दोस्तों। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि ये आकर्षण रहता है, सिर्फ आकर्षण के बेस पर रहता है। वो इंसान को जब तक उनका व्यक्ति का काम ना निकल जाए, जब तक उनका स्वार्थ पूरा ना हो जाए, तब तक वो व्यक्ति उससे प्रेम दिखाने में ही अपना काम करता है। लेकिन जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वही व्यक्ति उसको समय आने पर कभी चीट करने लग जाएगा, कभी धोखा देने लग जाएगा, तो कभी कभी उसको इस दुनिया से हटाने में भी लग जाता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अभी जो देख रहे हो इस संसार में जो चल रहा है कि लोग प्रेम मानने चले जाते हैं। कभी कुछ लड़के कभी कुछ लड़की एक सच्चे प्रेम मानने लग जाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वही जो लड़का है उस लड़की को इस दुनिया से ही हटाने में लग जाते हैं, या उसके साथ क्रूरता अपनाते हैं, व्यभिचार अपनाते हैं और उसको एक बीच मझधार में छोड़ देते हैं। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, या उसके खुद के पार्टनर हो या प्रेमिका हो, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि दोस्तों कि स्वार्थ प्रेम में ना जाइए। इस संसार में जो चल रहा है, आप सच्चे प्रेम को पहचानना सीखें, क्योंकि सच्चा प्रेम एक निस्वार्थ प्रेम रहता है। प्रेम कभी जो अटैच के बेस पर नहीं होता है, किसी लालच या मोह के पर नहीं रहता है। प्रेम एक निस्वार्थता रहता है, जो एक आत्मा से प्रेम रहता है दोस्तों। जब जिसका प्रेम एक आत्मा एक सोल से रहता है, क्योंकि जो आत्मा से प्रेम रहता है वो व्यक्ति कभी किसी लालच या किसी अट्रैक्शन के बेस पर नहीं रहता है। वो प्रेम एक खुद का प्रेम एक सच्चा होने के साथ साथ वो प्रेम परमात्मा से भी रहता है। जब एक दूसरे से प्रेम रहता है, सच्चा प्रेम, तो व्यक्ति उसे कभी काम वासना या फिर किसी अट्रैक्शन के बेस पर नहीं देखता है। उसके जो मन की भाव है या उसका जो निस्वार्थ भाव रहता है, उसके सोच को देखते हैं, उसके आत्मा की सोल जो प्योर है उसको देखता है। जो कोई व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है वो अपने पार्टनर या प्रेमी या प्रेमिका को कभी चीट करने में नहीं लगा रहता है दोस्तों। ये एक ऐसा सच्चा प्रेम होता है। सच्चा प्रेम एक प्योर रहता है। कभी वो एक दूसरे के बातों को हिडन नहीं रखता है, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को भी वो बताने में लग जाते हैं, और थोड़ी सी खुशियाँ में भी वो बहुत बड़ी खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। ऐसा एक सच्चा प्रेम होता है। और सच्चा प्रेम जिस तरह राधा कृष्ण का प्रेम था, अब राधा कृष्ण का प्रेम कैसे था? कृष्ण जी सिर्फ एक ही रूप था। कृष्ण का रूप क्या था? एक ही रूप था। लेकिन जब कृष्ण जी को किसी प्रेमिका की ज़रूरत था तो कृष्ण जी अपने ही सोल आत्मा के रूप को, वो जो आधा सोल है उसको राधा के स्वरूप में लेकर वो एक आत्मा जो है उसका दो स्वरूप बनाकर एक दूसरे से प्रेम करने लगे। और प्रेम वहीं से आता है जो राधे कृष्ण को मानता है। जिस तरह राधे कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ भाव रहता है, और ऐसा इस संसार में होता है दोस्तों। जिस तरह और ऐसे भी जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का ही प्रेम है, क्योंकि जो उसका आत्मा रहता है वो एक ही आत्मा है, और दोनों एक दूसरे भाग में बांट दिए तो एक प्रेमिका रूप ले लिया और एक प्रेमी का स्वरूप ले लिया। जो
एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब उसको दर्द होता है तो उनको भी दर्द होता है। जब वो याद करने लगते हैं सामने वाले व्यक्ति, तो सामने वाले व्यक्ति भी उसको याद करता है या महसूस करता है। और इसी को ही बोलते हैं, जिस तरह राधे कृष्ण का प्रेम अगर किसी व्यक्ति के अंदर में है और वो व्यक्ति एक ही शोल के दो आत्मा के रूप हैं, दो स्वरूप हैं एक आत्मा के, तो वो व्यक्ति के जो प्रेम है वो सच्चा जरूर रहता है दोस्तों। और कभी कभी अगर प्रेम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं व्यक्ति, तो उनको जीवन में वापस आना भी रहता है। और प्रेम को यही सिखाता है प्रेम हमारे जीवन में, कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव रहना चाहिए। प्रेम कभी स्वार्थता को पूर्ण करने वाला नहीं रहता है, वो अपने में ही पूर्ण रहता है। अगर वो व्यक्ति प्रेम नहीं दे रहा है, फिर भी वो एक व्यक्ति अपने आप को ही पूर्ण करने में महसूस करता है, क्योंकि उसके अंदर तो अनकंडीशनल प्रेम रहता है। और प्रेम कभी शारीरिक संबंध या अटैच या आकर्षण के तौर पर नहीं माने जाते हैं। और मेरे कहना है कि जो प्रेम ऐसा होता है, मैं उसको सच्चा प्रेम नहीं मानती हूँ दोस्तों। शायद आपके जीवन में ऐसा हुआ भी होगा, देखे होंगे कि जीवन में कई प्रकार के लोग हैं जो इसी को ही प्रेम मानने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये प्रेम कोई एक दिखावा के रूप में बन जाता है और दूरी बन जाता है और एक दूसरे का प्रेम टूट जाता है। जो सच्चा प्रेम रहता है वो कभी नहीं टूट जाता है। अगर वो किसी कभी जो होता है उनके सिचुएशन में, या अचानक कहीं किसी व्यक्ति विशेष से या लोगों के जरिए से या किसी पारिवारिक या फैमिली वालों की वजह से अगर दूर भी हो जाता है, अगर वो सच्चा प्रेम है, तो वो प्रेम उसके जीवन में वापस आएगा ही आएगा दोस्तों। क्यों आएगा? क्योंकि उसका प्रेम कभी अलग रहने नहीं देगा, उसका आत्मा उनसे कभी अलग रहने नहीं देता है। एक ऐसा सच्चा प्रेम होता है। और जो एक सोल के आत्मा का प्रेम रहता है, वो परमात्मा से कनेक्शन बनाए रखे रहते हैं। उनका कनेक्शन सीधे यूनिवर्स से रहता है। वो डिवाइन जो परमपिता परमात्मा है, उसके द्वारा ही बनाए हुए एक सोल आत्मा का प्रेम रहता है दोस्तों। ये हर किसी को नहीं मिलता है ऐसा प्रेम। ये प्रेम अनंत काल तक रहता है, कई जन्मों तक ये लोग जन्म लेते रहते हैं। और इनका कुछ कार्य करने का जो वो मतलब जो पृथ्वी में जो कार्य करना है, जो संसार में कुछ करने का रहता है, उनको एक कार्यभार पूरा करना रहता है। लेकिन जब उनका कार्य पूरा नहीं होता है, तो वो व्यक्ति हर जन्म में ही लेते हैं, कहीं ना कहीं अलग स्वरूप में भी लेते हैं। कभी तो ये व्यक्ति कभी भाई बंधु के रूप में आ जाते हैं, एक ही आत्मा का रहता है, कभी भाई के रूप में रहते हैं, तो कभी माता पिता के रूप में रहते हैं, तो कभी प्रेमिका प्रेमी के रूप में रहते हैं, और कभी कभी पार्टनर लाइफ में भी आ जाते हैं। तो एक ऐसा प्रेम रहता है दोस्तों, निस्वार्थ भाव प्रेम रहता है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं और प्रेम को मानते हैं कि प्रेम सिर्फ स्वार्थ के बेस पर है, अटैच के बेस पर है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका है या पति पत्नी है और आपका प्रेम सच्चा है, तो आप कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये यूनिवर्स जो परमपिता परमात्मा ईश्वर के बनाए हुए एक जो आकर्षण सच्चा प्रेम रहता है, इसको कभी कोई समझो कि दूसरे लोग इससे अलग नहीं कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है, अलग करने वाले कई लोग आ जाते हैं जो सच्चा प्रेम रहता है उसको, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। ये कुछ दिनों के लिए रहता है। और आप चाहते हैं आपके जीवन में सच्चा प्रेम हो, आपका विश्वास अटूट हो, आपके प्रेम में किसी प्रकार का कोई अभाव ना रहे, और आप एक दूसरे के लिए अपना प्रेम निस्वार्थ भाव रखें, तो आप अपने प्रेम को समझिए, अपने आत्मा के सोल को समझिए, और अपने प्रेमी या प्रेमिका या पार्टनर या शादीशुदा लाइफ में है तो उसको निस्वार्थ भाव रखिए, उसे किसी बंदिश पर ना रखिए। क्योंकि हम किसी को कंट्रोल करने में लगते हैं या बांधने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रेम हमसे छूटने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम एक
पक्षी की तरह रहे, एक आसमान में उड़ने की तरह रहे, जिस तरह पंछी उड़ता है उसी तरह। तो क्योंकि जो वो पक्षी जब उड़ता है आसमान में तो वो उसको सुबह का जो भूला रहता है वो शाम को घर आता ही आता है दोस्तों। तो इसी तरह एक प्रेम रहता है, तो प्रेम को हमेशा बांधने की कोशिश ना करें। अगर आप उसको बांधने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर जाने में ही महसूस करता है। आप उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में, अगर उसे छोड़ना चाहेंगे तो वो आपके पास, अगर आपका प्रेम सच्चा है, आपका आत्मा सच्चा है और जो सामने वाले उनका प्रेमी है या पार्टनर है उसका भी प्रेम सच्चा है, तो निश्चित ही वो आपके जीवन में वापस आएगा, आपको प्रेम देगा, अपना सच्चा प्रेम दिखाएगा। ऐसा होता है दोस्तों। ये जो प्रेम रहता है वो निस्वार्थता ही प्रेम रहता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।